हाँ जी। तो सबसे पहले डाउट किसका है एक बार बताओ, हैंड रेस कर दो, एक वन बाय वन लेते हुए चलते हैं और फटाफट से इसको मीट को रैप अप करेंगे आज। आज थोड़ा सा जो है अर्जेंसी है और आज थोड़ा सेशन लाइट वेट रखेंगे। अगेन फर्स्ट डाउट किसका है एक बार हैंड रेस कर दो और देन वी कैन मूव अप विद द डाउट। निवेश सर। हाँ जी। सर तो स्क्रीन प्रेजेंट कर दो एंड देन उसका जो है समाधान निकालते हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। हाँ, एक बार फिग्मा पहले ओपन करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सबसे भी लाइक मैं यही कहूँगा अपना लैपटॉप पे ही ऑपरेशनल रखो मीट जितना हो सकता है जितना पॉसिबल है, और जो फिग्मा है वो भी ओपन करके रखो। प्लस जो मैंने कल कहा था जो तुम्हारी प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए मीट से पहले ज्वाइन करने से पहले, वो एक डायरी और एक तुम्हारा पेन। ठीक है। सो ताकि तुम जॉट डाउन कर सको चीज़ें, और ऐसा ना हो कि जो डिटेल्स जो बीच इन में डिस्कस होती हैं वो छूट जाएं और उसके बाद फिर तुम्हें कुछ मिसिंग लगे। अच्छा यहाँ पर हैंड रेस तो कर दो जिसको डाउट्स हैं, मतलब जिसको आज पूछने हैं डाउट्स। एम आई ऑडिबल गाइस? यस। जी भैया। एक सेकंड यार, ये तो नहीं होगा देखो, ये दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सपेक्टेड। जस्ट अ सेकंड निवेश, विल स्टार्ट विद योर डाउट। मेरे को पहले जरा थोड़ा सा ना एक्टिवनेस चेक करने दो, है ना? तो महक चौहान, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? महक, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? यस, महक इज प्रेजेंट। तो महक ने पहले आई वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, सो वेयर कैन शिवम गोयल सर, आप यूआई यूएक्स ग्रुप पे 2 से 3 बार रिमाइंडर डाला जाता है कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पे। ठीक है। ओके। अभिता, आर यू प्रेजेंट? या आई एम। ओके। एजन, जी भैया। अलंकृत, हाँ भैया। अंजलि, यस। और आर्यन, प्रेजेंट। देव, अच्छा देव तो है ही, गौतम है, कनिष्का, कनिष्का प्रेजेंट नहीं है। ओके। मुस्कान, रिद्धि बंसल, प्रेजेंट भैया। सनत, प्रेजेंट भैया। तनिष्का अग्रवाल, प्रेजेंट। वंश दुआ। प्रेजेंट भैया। ठीक है भाई, सारे के सारे प्रेजेंट हो तो, या एक मैंने जब बोला कि डाउट जिस जिसको है वो हैंड रेस करो तो किसी ने नहीं किया, एक सिर्फ सर ने किया था। ठीक है। उसके बाद जब मैंने बोला कि जिस जिसको समझ में आ गया भाई वो हैंड रेस कर दो, तब तुमने नहीं किया। इसके अंदर बीच की सिचुएशन मेरे को बताओ क्या हो सकती है अब। चलो दोबारा करते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस को समझ में आ गया कल, हैंड रेस कर दो। सिर्फ वहां तक आया था जब आपने लेआउट बनाया था, फर्स्ट जो ऐप का लेआउट था, उसके बाद मेरे को लीव करनी पड़ गई थी क्योंकि जीडीजीसी मैनेजमेंट की मीटिंग थी। मैनेजमेंट की मीट थी, ओके कूल, नो इश्यूज। पार्ट 1 तक ही समझ आया था, पार्ट 2 नहीं। नहीं अभी मैं ये पूछ रहा हूँ जिन जिन को समझ में आ गया था वो हैंड रेस कर दो, 1 2 3। ठीक है जी। चार, अरे नहीं यार, पूरा सेशन कह रहा हूँ मैं, पूरा सेशन जिसको जिसको सब कुछ समझ में आ गया था और उसने साथ के साथ में प्रैक्टिकल करके देख लिया था। कनिष्का, 1 2 3। ठीक है, 3 लोग हैं, 2 ही लोग हैं इनफैक्ट। ओके।
ठीक है, अभी ये बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया था कुछ भी कल? कुछ भी इन द सेंस कि कुछ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी कुछ डाउट हो सकता है। वंश, अभिता, निवेश, आर्यन। व्हाट अबाउट एजन, महक चौहान, अलंकृत गुप्ता, शिवम, अंजलि एंड अंजलि तो लेफ्ट कर गई। एजन, भैया वो महक। क्लास नहीं ली थी ना, तो डाउट्स तो है ही इसलिए। I was not present. ठीक है, और महक, कल की मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। सनत, हाँ भैया। कल समझ में आ गया था? हाँ, मैंने बना के वो अपना जी अपलोड करना था ना, वो भी कर दिया। कूल, ठीक है, और बाकी तो चलो ठीक ही है। हाँ जी, तो निवेश सर आप फटाफट से प्रेजेंट कर दो, और इससे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा इन लोगों का, ठीक है, एंड देन जिसको सेम डाउट होगा उसका सॉल्व भी हो जाएगा। फटाफट से आप प्रेजेंट कर दीजिए एंड देन वी कैन मूव टू द मेन टॉपिक जो आज का है। हाँ जी, अरे वाह, अनम्यूट होकर एक बार बता भी दो। हाँ, तो इसमें ये वाला डाउट था कि वो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग इसमें कैसे ऐड करूँ, और थोड़ा वर्टिकल सिखा दो, बाकी तो मेरे को आ गया था। हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कैसे ऐड करूं? हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग के लिए मैंने कल क्या बताया था, कोई बता सकता है? नहीं बताया, अच्छा, ओके। तो यहाँ पर करना क्या है, जूम इन करो, मतलब इसको ना जो होम पेज है उसको थोड़ा सा अलग कर लो। ओके, करता हूँ। ठीक है, अरे हाँ, फ्रेम से सिलेक्ट करो, फ्रेम से। ठीक है, ये हो गया, चलो। अब देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, छोटा सा मतलब फनी सी मिस्टेक की हुई है यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली है, थोड़ा ध्यान दो। ओके। जो जो मतलब देखेगा, जो मतलब बता देगा मुझे देख के कि ये प्रॉब्लम है, उसको भाई चॉकलेट। ये तो नहीं। नहीं नहीं, कुछ वो उसी पेज पे है, सामने दिख रही है अपडेटेड। ना, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत 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 बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। मेरे भाई ने फ्रेम का साइज सेम रखा है, तब वो स्क्रॉल कैसे होगा? ओके। इसको ड्रैग करो नीचे, ठीक है, जो तुम्हारा जो फुटर है, इतना भी नीचे नहीं भाई, बहुत बहुत ज्यादा नीचे हो गए, तो थोड़ा सा ऊपर कर लो, बस, हाँ बस, बहुत है बहुत है बहुत है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा फुटर है, इसको लो और नीचे फिक्स करो। अरे शिट। नीचे, हाँ नीचे, मैं इसको भी नीचे फिट कर लो। ये वैसे तुमने उठाए कहाँ से हैं? यही। लाइब्रेरी से? हाँ। ठीक है, इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, अब ये जो जितने सारे के सारे तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, इनको कॉपी करके पेस्ट करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लो। और 20 के आगे।
इसके आगे जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको सिलेक्ट करके ग्रुप करो। आगे तो सेम प्रोसीजर है कोई वाला। तूने करके देखा था या फिर नहीं, कर ट्राई नहीं करके देखा? हाँ करा था तब तो हो गया था, फिर मैं भूल गया। कंट्रोल जी। हो गया? हाँ शिट, ओहो, हट गया, पूरा ही हट गया। अरे यार रुक जाओ, मैं करके एक बार दिखा देता हूँ फटाफट से, ठीक है? शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन। फिग्मा ये रहा ना। प्रेजेंट हो रही है हाँ है ना? तो भाई हमने कल क्या किया था, हमारा ये कल फ्लो था। बाय द वे होमवर्क भी चेक करता हूँ भाई सबका, रुक जाओ, ठीक है? अब ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन थी, ठीक है? ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन का साइज था। ये तो रात को जल्दी जल्दी बनाया, ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा था, ठीक है? ये नॉर्मल स्क्रीन का साइज था। अब भाई जब जब तक ये तेरा कंटेंट ज्यादा नहीं होगा पूरी स्क्रीन से, तब तक कैसे होगा, ठीक है? अब इसके अंदर जो है हम गए थे, ठीक है? इसको एक बार प्रोटोटाइप पे कर लेते हैं, ठीक है? और इसको हम करते हैं प्ले, है ना? अच्छा, मैंने तो एक चीज ये भी सुनी थी कि बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि फोन नहीं आ रहा। किसी का ऐसा तो नहीं है कि फोन नहीं आ रहा? किसी का है ऐसा कि फोन नहीं आ रहा? अब्दुल, एक बार ये चेक करना जो अभी कर रहा हूँ। वापसी जाओ, प्रोटोटाइप पे जाओ, ठीक है? जो फ्रेम है, अच्छा हाँ ये फ्रेम है, इसको स्क्रॉल भी, शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स, हाँ शो प्रोटोटाइप सेटिंग्स करो और यहाँ पर प्रोटोटाइप सेटिंग्स पे डिवाइस अपना सिलेक्ट कर लो, जिसका यहाँ फ्रेम लिया है वही सेम, है ना? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? आया करके, डन हो गया, आया कुछ? आ गया, ठीक है। डिजाइन पे चलते हैं, वापस यहाँ पर चलते हैं। हाँ भाई, तो इसके लिए हमने ये किया था, ये स्क्रॉल हो रहा है जैसे कि तुम देख सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है, फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है? फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, प्रोटोटाइप पे जाएंगे, हमने क्या डाल रखा है। वाह, इधर तो नो स्क्रॉलिंग दिखा रहा है भाई ये तो। अच्छा, और अगर हम ये देखें कि हमने इनको ग्रुप कर रखा है, हमने नहीं कर रखा। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं। अच्छा चलो, ये स्क्रोलिंग वाला तो ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? एक का प्रॉब्लम क्या था कि वो क्लिक वाला, शेखावत साहब आपका प्रॉब्लम क्लिक वाला था? नहीं, वो मेरा नहीं था। किसका था क्लिक क्लिक वाला कि भाई वे मेरा था वो। अच्छा ठीक है, तो भाई क्लिक वाला ऐसे होगा कि जो तुम्हारा प्रोटोटाइप है ये, ठीक है? मान ले तेरा बटन ये है, चल अभी इसको ना कैंसिल कर देते हैं, इसको ना, इसको कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है? अब अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाला बटन दबाऊं, ये नहीं, रुक जा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो ये वाला बटन है ना, ये दबाऊं और मैं इस पेज पे आ जाऊं। तो यहाँ से दो ऑप्शन है तेरे पास, ठीक है? यहाँ पर इंटरैक्शंस पे जाना है, ठीक है? टैप ट्रिगर मूवमेंट की अगर उसके ऊपर टैप होगा तो क्या होगा, जो एक्शन है वो डिफाइन करना है। अब एक्शन मतलब नेविगेट टू, जो हमारी ये दूसरी डेस्टिनेशन है वो होगी 16 प्रो मैक्स 2, ठीक है? ये अपने आप हो गया, ठीक है? अब तुमने पहले देखा था कि यहाँ वाला या फिर यहाँ वाला जो बटन था वो क्लिक करके यहाँ पर जा रहा था, अब हमने ये कर दिया है। अब हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये चला गया। दुआ साहब कोई दिक्कत? आ गया भैया। हो गया?
ठीक है। आप एक बार निवेश का देख लेते हैं। हाँ एक सेकंड, हाँ एक बार निवेश का देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कि इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और जैसे मतलब मान लो इसको हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया, इसको हमारा कंट्रोल जी, ठीक है, और इसको जो है प्रोटोटाइप स्क्रोल विद पेरेंट की जगह, हाँ स्क्रोल विद पेरेंट कर दिया, और इसको हमने कर दिया कहाँ से, अच्छा हाँ रुक जाओ, इसको फ्रेम सिलेक्शन करना था। गॉट इट। फ्रेम सिलेक्शन किया तुमने निवेश? फ्रेम सिलेक्शन किया था तुमने? नहीं भैया, वही नहीं करा था। हाँ एक बार वो करके देखो, मतलब कल की वीडियो देखी थी ना तुमने? हाँ हाँ। कल की वीडियो एक बार थोड़ा रिवाइंड करो खुद दिमाग में ही, और देखो कि वो कैसा था। वही वाला मेथड अप्लाई करके देखो एक बारी। तो क्या है, जब तक खुद से नहीं सीखोगे ना, मतलब या फिर खुद इम्प्लीमेंट करके थोड़ा गलती गुलती करके उसके बाद नहीं सीखोगे ना, तो तब तक ना थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। ये विक स्टूडियो किसका खुल गया भाई? हाँ भाई, और किसको किसको डाउट था? मीनवाइल निवेश इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसने थोड़ा मतलब क्या हमने कैसे किया। क्या आया है ये अभी था? हाँ जी बताओ। Yeah, so when I'm doing that horizontal scrolling ना, so जैसे मैं right scroll कर रही हूँ, the thing is going back again, मतलब वो stay नहीं कर रहा है वहाँ पे। प्रेजेंट करो स्क्रीन। Okay. या यहाँ पे ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, सो इट्स गोइंग बैक अगेन, यही प्रॉब्लम हो रहा है। दोबारा करो। या जैसे वर्टिकल स्क्रॉलिंग में स्टेइंग देयर नीचे ना, वैसे हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल में इट्स नॉट हैपनिंग, वो वापस वहीं पे ओके, जा। ओपन द डिजाइन फाइल। हम्म। एक बार उसके ऊपर क्लिक करो। डन, इट्स फिक्स नाउ। ओके ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मैम ग्रुप किया हुआ है आपने इसको, अच्छा फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। इसको जो राइट जो कंटेनर का जो तुम्हारा ब्लू कलर कंटेनर दिख रहा है ना, उसका जो राइट वाला जो वो है, उसको क्लिक करो और उसको लिमिटेड कर दो जो थर्ड वाला तुम्हारा कॉलम है उसके एज से। कहाँ से? आई डोंट ये जो अंडरस्टैंड। ब्लू बॉक्स है, ये जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ ये, हाँ ये इसको ड्रैग करके कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप। जो राइट वाला लेग है ना उस कंटेनर का, कंट्रोल दबा के, नहीं 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 लेग नहीं, वो बीच में से यहाँ से। मैम रुक जाओ एक सेकंड, मैं बताता हूँ आपको। यस ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है। अपना भी प्रेजेंट रखो साथ में, साथ के साथ ही चेंजेस करना। देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है, अब मेरा अल्टीमेटली तुम ये देखोगे एलिमेंट जो है वो बड़ा है, ठीक है, मतलब ये बड़ा है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, ये बड़ा है। लेकिन क्या किया हुआ है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ये ऐसे है ना, ठीक है। अब ओके हाँ। है ना, अगर हम इसको यूं कर देते हैं तो ये हमने क्या किया बेसिकली, इसका क्रक्स समझो, ठीक है। ये हमने
जब यहाँ था तब हमने उसको पूरी फ्रीडम दे दी कि अरे भाई तू वापसी जा। हाँ, तो देखो ये तो मेरे वाले में तो वो भी नहीं हो रहा है, स्लाइड भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इसको इतना करूंगा तो स्क्रॉल हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, उसको लिमिटेड कंस्ट्रेंट दे दिया कि बस इतना ही पार्ट जो है वो एक मतलब इतने ये हमारा कंटेनर है। अब जितनी जो हमने और फोटोज लगाई हैं या फिर जो भी कंटेंट है वो इसके अंदर ही रहना चाहिए, तो या वो स्लाइड होगा, तभी स्लाइड होगा। अब जब तुम्हारी विंडो का साइज फिक्स्ड है तभी तुम देख सकते हो ना चीजें जाती हुई इधर से, है ना। जो कोई चीज जा रही है तुम ऐसे जब विंडो का साइज फिक्स्ड है तभी देख सकते हो ना। तो सेम वही वो कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है कि ये जो चीज है ये चीज तभी हो रही है जब तक तुम जो तब तक नहीं होगी जब तक तुम इसको फिक्स नहीं करोगे इसकी स्पेस को। अगर इतना कर दोगे तो वो तो स्पेस है ही उसकी इतनी, ठीक है, तो उससे कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रेंट लगा दी स्पेस पे एक विंडो बना के, ठीक है भाई। अब और कौन था जिसको डाउट था? अभिता, आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर डाउट। या थैंक यू। कूल। नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट से। अब सबको आ गया क्या समझ में? अब भाई अब हाथ नहीं खड़ा किया ना जिसने, मतलब बीच वाला बंदा, कि ना समझ में आया या फिर समझ में आ गया, तो फिर देख लेना यार, मैं रिमूव कर दूंगा ये फिर मतलब आउटपुट है नहीं फिर कुछ भी। अब हाँ भाई हैंड रेस कर दो जिसको आ गया, ठीक है। रिद्धि बंसल को नहीं आया? निवेश रिद्धि बंसल, ये क्या बात हुई भाई? रिद्धि बंसल, महक को भी आ गया है, ठीक है ठीक है। अब सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? ब्रो वैसे हम इसमें तो फिर हम स्लाइड अप डाउन करने में और राइट लेफ्ट करने में सेम नहीं कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हो, कल शाम को वंशम ने वही चीज की थी, करके देखो गोयल साहब। ठीक है, एक बार करते ही देखूंगा। हाँ ठीक है। अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जो मेन हमारा डे 3 है उस पे? तनिष्का कह रही है यस, सनात कह रहा है, गौतम शर्मा, मुस्कान, ठीक है ठीक है जी। अब कर देते हैं प्रेजेंट हमारी स्क्रीन एंड ठीक है जी। सर स्क्रोलिंग स्मूथ नहीं हो रही। ये तो भारी विपदा है, इसको जरा थोड़ा लेट मीट के एंड के दौरान जो है इसको डिस्कस करते हैं कि ये थोड़ी अनयूजुअल चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है एड्रेस करेंगे इसको भी, ठीक है। आई हैव नोटेड दिस। ओके गाइस, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes. विजिबल गाइस, ओके। सो आज जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा लाइट रखेंगे चीज़ें, ठीक है। डे 3 इन्फॉर्म, उससे पहले भाई मैं तो भूल ही गया था, रुको 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 रुको। होमवर्क किस किसने कर लिया है हैंड रेस कर दो, बाकी सारे हैंड्स डाउन करो। होमवर्क किस किसने कर लिया हैंड रेस? भूल ही गया था ये तो मैं। 4, बाकी क्या कर रहे थे भाई? 3, अरे भाई 3 4 से 3 हो गए। अच्छा एक सेकेंड, अब अभी किसका होमवर्क कंप्लीट हो गया ये बता दो। Yeah, so we are starting with day 3. You guys can keep your hands down. Okay, so guys, welcome back to day 3 of our UI UX bootcamp. Yesterday we built a strong foundation with user research, personas, and Figma basics and prototyping basics. Today
we are stepping it up with information architecture, UI patterns, and an exciting game session or game information to level up your design thinking. Okay, so how much of you are excited for the game session part? Okay, so उससे पहले ये सब गेम वगैरह जो है वो बहुत मतलब मजे से खेलेंगे, बट उससे पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, व्हाट इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर? किसी ने सुना है? मतलब किसी को थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि इसके नाम से कुछ पता चल तो रहा है, ये कुछ हो सकता है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है यहाँ पर जो एक ट्राई मारना चाहता है कि ये हो सकता है? इंफॉर्मेशन के हायरार्की. ओके, एक टाइप से इंफॉर्मेशन हम निकलवा के सकते हैं क्लाइंट से. अच्छा, ओके, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. यस तनिष्का, राइट, फ्लो. सो स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द यूआई, ये क्या गूगल किया निवेश? नहीं भैया, गैस करा था ये तो. अच्छा, गेस किया है. तुम इंग्लिश में गेस करते हो? एनीवेज भाई, लेग पुलिंग कर रहा था थोड़ी सी तेरी. एनीवेज, हाँ जी. सो देखो यार, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ योर डिजाइन. ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है? मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट फॉर इजी नेविगेशन. जैसे कि एग्जांपल इसके हो गए कि जो हमने कल परसों बनाया था ना, हमने एक वायर फ्रेम बनाया था ना, यूजर फ्लो बनाया था ना, कि यूजर जो एमिली है हमारी, एमिली जी को याद किया जा रहा है. एमिली जी के लिए काफी मैसेज भी आए हैं कि एमिली जी को कॉफी मिली कि नहीं मिली. हाँ, तो एमिली जी जो है उनके लिए हमने एक यूजर फ्लो बनाया था कि पहले एमिली जो है वो वेबसाइट, जब वो ऑन द वे होगी, वो वेबसाइट में लॉगिन करेगी, मतलब ऐप खोलेगी, वेबसाइट में ऐप पे लॉगिन करेगी या साइन अप करेगी, एंड देन जो है वो जो प्रोसेस होगा उसके बाद अल्टीमेटली वो चेकआउट कर देगी. चेकआउट के बाद जो है थैंक यू मैसेज आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब क्या है कि हाँ, सो हाय किशन. तो जो वायर फ्रेम और यूजर फ्लोज है ना, वो पार्ट है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का, कि हम बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं हमारे डिजाइन, कुछ भी डिजाइन शुरू करने से पहले, कि उसको हम, मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम कैसे कैसे यूज करने वाले, या फिर यूजर उसको कैसे यूज करने वाला है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर करते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल तुम ये मानो कि मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा या फिर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो हमेशा हेल्पफुल रहता है यूजर के लिए, है ना. अब एक मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई निवेश जो है वो अपने घर वालों के बार बार कहने के बावजूद जो है पहली बार डिसाइड करता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा. ठीक है, लाइब्रेरी वो जाता है यूआई यूएक्स की बुक पढ़ने. ठीक है, अब लाइब्रेरी में जाके निवेश देखता है कि जो सारा का सारा कंटेंट मींस बुक्स टेबल्स पे रखी हुई हैं लोड्स में. ठीक है, और कुछ लेबल नहीं है कौन सी बुक, कौन सा जो टेबल है वो किस चीज का टेबल है, किन बुक्स का टेबल है. तो वहां से निवेश के पास दो रास्ते हैं और वो निवेश बताएगा कि निवेश ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा. वापस चला जाएगा घर पे. वही करेगा, हर कोई वही करेगा. ठीक है, तो निवेश भाई वापस चले जाएंगे तो इससे क्या हुआ? निवेश हमारा यूजर है लाइब्रेरी वालों के लिए, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो तो खराब हो गया. और उसके बाद फिर निवेश के पिताजी कहते हैं कि अरे यार वो तू बेकार लाइब्रेरी में चला गया, हमारे जमाने की लाइब्रेरी में तुम्हें लेके चलते हैं, आओ. ठीक है, तो निवेश के पिताजी उसको लेके गए और वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक अलमीरा पे
कंटेंट लिखा हुआ है कि ये इस चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ की, ठीक है। अब निवेश वहाँ पर जाता है, लाइब्रेरियन से पूछता है, या फिर लाइब्रेरियन नहीं भी है तो वो जाता है कि अच्छा डिज़ाइन वाली बुक्स कहाँ पर है, अच्छा डिज़ाइन वाली बुक्स यहाँ पर है, उसके अंदर UI UX डिज़ाइन वाली कहाँ पर है, अच्छा ये वाली तो मेरे को चाहिए थी, निवेश निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली मीनिंग है, बहुत सिंपल मीनिंग है, ब्लूप्रिंट बना देना अपनी ऐप का कि यूजर जो है आपकी ऐप को कैसे यूज करेगा और उसका क्या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहने वाला है ना। जैसे इसके अंदर एक और रियल लाइफ सिनेरियो है कि बुक स्टोर, तुम जोमेटो ओपन करते हो तो जोमेटो के अंदर हर चीज है, मतलब अगर वहां पर तुम एक सेक्शन पे जाते होगे जहां पर ना वो है बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ठीक है, वो सारे के सारे हैं बने हुए हैं। अब तुम्हें क्या खाना है उसके हिसाब से, अब तुम आज जैसे हम डिसाइड करते हैं ना कि यार आज बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाते हैं, बर्गर पे क्लिक किया, उसके बाद उसने सारे अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रेटिंग्स एक कंबाइंड डेटा दिखाया जिसके अंदर की जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स या फिर जो तुम्हारा फूड चेन्स हैं वो लिस्टेड है, ठीक है, और तुम वहां पर जाके सिंपली उसको ऑर्डर कर सकते हो। और वहीं अगर ये होता उसके अंदर कि ना कोई सर्च बार है ना कोई कुछ है, मैनुअली स्क्रॉल करो जोन सा तुम्हें रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है, और वो भी अनअल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कि जोन सा जो पास है वो, तो क्या तुम फूड एप्स पे जाते? नहीं जाते ना। तो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेटा जिसके अंदर जो है हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं डेटा को एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए, है ना। ये समझ में आया सबको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आई गेस, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर यही होता है, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं ये भाई क्या कह रहा है। ये इंश्योर्स अ पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस बाय हेल्पिंग यूजर्स क्विकली एंड इजी फाइंड व्हाट दे नीड, रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड प्रमोटिंग एंगेजमेंट, है ना। ये होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके एग्जांपल साइट मैप्स एंड यूजर फ्लोज हो गए। साइट मैप्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेबसाइट का स्ट्रक्चर शोइंग हाउ पेजेस आर लिंक्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, दे प्रोवाइड, जो हमने बनाया था इलस्ट्रेट स्टेप्स, ठीक है। यूजर फ्लोज और साइट मैप्स हमारे इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है जी। अब ये बताओ किस किस को ये पता है यूआई पैटर्न क्या होता है? यूआई पैटर्न किसी को पता? गेस करो चलो यूआई पैटर्न क्या हो सकता है। गौतम तेरा माइक ऑफ है। कहीं और बात। अच्छा कहीं और बात करो तो नो आइडिया, मैं बता दूं। UI पैटर्न मतलब हम ना इंटरफेस का ऐसा पैटर्न जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। somehow right वंश? ये जहाँ पे मतलब सर्च बार किधर आएगा, लोगो किधर मैंने इंटरेक्टिव लगेगा, उस हिसाब से यूआई एक पैटर्न होता है। अच्छा ओके, सो एलिमेंट्स जो इनहेंस करेंगे, ओके एलिमेंट्स जो इनहेंस करेंगे, ओके आर्यन शेखावत सिंह, देव, we are wrapping up in 15 minutes. देख लो 15 मिनट्स के लिए उसको बोल दो हॉल्ट कर लेगा, ठीक है, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। ओके एनीवेज गाइस, सो यूआई जल्दी सेम पेज बट डिफरेंट फंक्शन में भी नहीं। यूआई पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। यूआई पैटर्न्स आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो कि तुम्हारे ऑलरेडी एक डिजाइन सॉल्यूशन दे चुके हैं। जैसे कि एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो पे तुम जाते हो, जोमेटो पे तुम जाओगे और जो तुम्हें खाना होगा या फिर जो तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा, जो तुम्हारे मन में, मतलब आज जैसे गौतम ने सोच लिया कि यार आज ना मैं वीर जी मलाई चाप वाले से चाप खाऊंगा, ठीक है, तो अब जोमेटो पे वो गया, ठीक है, वो बेझिझक जाके सर्च बार पे टाइप कर सकता है वीर जी मलाई चाप एंड देन वो वहां पर जाके नेविगेट हो सकता है। ना कि वो जो उन्होंने इतना लंबा वो दे रखा है कि भाई पहले तुम
सेवरी या फिर चाप वाली आइटम्स पे, स्नैक्स वाली आइटम्स पे जाओगे, देन वहां से वो स्क्रॉल करेगा, फिर वीर जी मलाई चाप आ जाएगा, वीर जी मलाई चाप के बाद फिर उसको एक और क्लिक करेगा, नंबर ऑफ क्लिक्स कितने बढ़ गए। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन था? सर्च बार। ठीक है, सर्च बार था इसका सॉल्यूशन कि भाई जो यूजर को, अगर यूजर को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो उसको सर्च करे एंड देन वो चीज आ जाए। ठीक है, मतलब यूआई पैटर्न्स एक आर प्रूवन डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स, है ना? ये समझ में आया? यूआई पैटर्न्स जो हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स या फिर डिजाइन सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अब मतलब तुम्हें पहिए का काम है ठीक है, तुम्हें पहिए का काम है, तो तुम जो बरसों पहले पहिए जिस हिसाब से जिस उसके अंदर बना था, तो तुम उस चीज को रिविजिट तो नहीं करोगे एक पहिया बनाने के लिए। ठीक है, तुम जाके पहिया खरीद लेके आओगे, तुम इन्वेंट नहीं करोगे। तो वही चीज है कि जो कि पहले ही डिजाइन जो है, जिस चीज का सॉल्यूशन है, जो हमने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है डिजाइन में, तो उसको खुद से सॉल्व करने की क्यों ट्राई करना? उठा लो यार, एलिमेंट सर्च का बॉक्स आता है, सर्च बॉक्स उठाओ और इम्प्लीमेंट कर दो, नया क्या करने की जरूरत है ना? सो यूआई पैटर्न्स आर प्रूवन डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स, है ना? ऐसे ही तुम्हारे एग्जांपल नेविगेशन के अंदर जैसे बेसिकली वो ये तुम्हारा सर्च बार्स और वो सब रहता है। हैमबर्गर मेन्यू जो है वो तुम अगर क्लिक करोगे तो फिर उसके अंदर तुम्हें क्विक एक्सेस मिल जाएगा चीजों का। ठीक है, और स्टिकी हेडर्स, ठीक है, ये सब चीजें जो है तुम्हारी यूआई पैटर्न के अंदर आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जैसे जो स्केलेटन, जो तुम्हारे लोडर्स आते हैं ना, लोडर्स, स्केलेटन लोडर्स। अच्छा, किसी ने स्केलेटन लोडर देखा? स्केलेटन लोडर पता है किसी को क्या होता है ना? निवेश को पता है स्केलेटन लोडर क्या होता है। निवेश भाई फटाफट से बता दो। जो लोडिंग के टाइम पे बैकग्राउंड में चीजें परफॉर्म हो रही होती है और लोडिंग एक्सटेंड हो जाती है, उसके लिए मतलब लोडिंग सीधे सीधे नहीं दिखाई जाती। बेसिक आइडिया ऑफ ऐप वगैरह कुछ। बेसिक आइडिया ऑफ ऐप, ओके। कि हमें ना कि यूजर को दिखाना कि हमारी ऐप लोड हो रही है, जिससे कि वो किसी और ऐप पे ना जाए, जबकि वो अच्छा लोड हो भी नहीं रही होती। अच्छा, किसी ने ये चीज नोटिस की कि अगर जब तुम मान लो, अब ये तुम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अभी जो फोन पे है वो नहीं करेगा इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो फोन पे नहीं है, अभी लैपटॉप से कनेक्टेड है, नेट ऑफ कर दो अपने उसका। ठीक है, एंड देन क्विकली जोमेटो खोलो। ठीक है, तो वो जो लोडिंग और वो जो स्केलेटन दिखाएगा ना, वो उसको कहते हैं स्केलेटन लोडर। ठीक है, जैसे तो यूट्यूब में होता है। हाँ, यूट्यूब में होता है, जैसे जोमेटो में ज्यादा होता है, क्योंकि जोमेटो में जो हम ऐप का रेफरेंस ले रहे हैं ना यहाँ पर, यूट्यूब में भी सेम रहता है कि वो जो सिर्फ बॉक्स बने हुए आ जाते हैं, नीचे कंटेंट नहीं आता है ना, वो चीज उसको कहते हैं स्केलेटन लोडर। कि मतलब जो ऐप का स्केलेटन है वो दिख रहा है, क्योंकि जो मेन अभी कंटेंट है वो डेटा फेच हो रहा है कहीं से। ठीक है, तो स्केलेटन दिखा देते हैं कि भाई वेबसाइट खुल गई है तुम्हारी, डेटा जो है वो फेच हो रहा है। ठीक है, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। क्योंकि अब तुम ये मानो कि अगर आज से पहले जब स्केलेटन नहीं होते थे, स्केलेटन जो थे ना, जब वो नहीं हुआ करते थे, मान लो मतलब भाई कितना ही दिमाग खराब हो जाता होगा यूजर का कि ये देखते हुए कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, मुझे पहले ही पता चल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब कम से कम यूजर ये देख सकता है कि भाई वेबसाइट खुल गई है, ठीक है, लेकिन डेटा फेच हो रहा है, डेटा फेच 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, उसके लिए मेरे को वेट नहीं करना। ठीक है, वरना यूजर खाली वेबसाइट देख के ऐसे बैठा रहता कि भाई ये कब लोड होगी। ठीक है, तो जो हमारे पहले से ही हमने जिस चीज का सॉल्यूशन निकाल रखा है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, उसे कहते हैं यूआई, उनको यूआई पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ यूआई पैटर्न, जिसके अंदर नेविगेशन रहते हैं, फॉर्म और फीडबैक, है ना? नेविगेशन मतलब एक स्ट्रक्चर दे देते हैं यूजर को, जैसे कि मेन्यू या ब्रेड क्रम्स और तुम्हारे टैब्स। आजकल जो बेसिक नेसेसिटी हो गई है वेबसाइट के अंदर कि भाई ये तो यूज होती है। हैमबर्गर तुमने देखा होगा, हैमबर्गर मेन्यू तो होता ही है हर वेबसाइट में, ये नहीं देखा? हैमबर्गर मेन्यू पता है ना किस? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, हैमबर्गर मेन्यू किस किस को पता है क्या होता है? ठीक है, तनिष्का को पता है,
तीन को पता है, 2 को पता है ओनली। तो पूछो ना गाइस, हैमबर्गर मेन्यू क्या होता है? अच्छा, और हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ किसको किसको नहीं पता है? रुको, ठीक है, मैं जरा करता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें बताने में, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसको कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। इसे कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। अब किस किस को पता चल गया कि ये हैमबर्गर मेन्यू होता है ना? अब देखो, इसका एक और चीज बताऊं, अगर ये प्रेजेंट हो रही हो तो प्रेजेंट हो रही है क्या? ये नहीं, ये प्रेजेंट नहीं हो पा रही, ठीक है, रुको। अब इसके अंदर क्या करते हैं, रुको, इसके अंदर और कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ क्या मैं? इसके अंदर अगर मैं ये मानो कि लास्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ये सब हो गया, ठीक है, अबाउट प्रोजेक्ट्स से है ऑन लिंक्डइन, ठीक है। अब देखो, हैमबर्गर मेन्यू ने तुम्हारा कितना इजी कर दिया। अब तुम यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, यूजर ने क्या डाल रखा है, क्या नहीं डाल रखा, ठीक है। यहाँ पर तुमने अबाउट देखा, अच्छा ये शिवांश है, ये डिजाइन करता है, ठीक है, इतने कप ऑफ कॉफी पी चुका है, दैट इज इररिलेवेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इतने डन कर चुका है, इतने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, इतने साल प्लस का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा जिसको ये है कि भाई प्रोजेक्ट्स देखने हैं, वो प्रोजेक्ट दे सकता है, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है भाई, ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर चले गए, ठीक है। केमोस्फेयर वेब ऐप देख लिया, अच्छा कि ये ऐसे ऐसे है, तो ये डन हो गया, ठीक है। ये होता है हैमबर्गर मेन्यू का फायदा, ठीक है। वरना तो यूजर स्क्रॉल करता रह जाएगा भाई, वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और एरर्स वगैरह ये सब यूआई पैटर्न्स रहते हैं जो कि बेसिक नेसेसिटी है। फीडबैक फॉर्म्स हर जगह देखे होंगे तुमने, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, सर्च बार तुम्हारे फॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है यूआई पैटर्न, ठीक है। एमिली के अंदर अगर हम एमिली वाला एग्जांपल लें, तो अब ये बताओ कौन कौन बता सकता है कि उसके, अगर हम मतलब कंसीडर करें उसकी प्रॉब्लम, तो क्या क्या सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं उसकी ऐप के अंदर। ये चीजें नेविगेशन बार में भी आ जाती हैं। यस सर, नेविगेशन बार भी एक यूआई पैटर्न है। हाँ जी, एमिली किस किस को याद है यहाँ पर? ठीक है, एमिली किस किस को याद है यहाँ पर? 10 11 लोगों को याद है। और टोटल कितने लोग हैं? 19 - 2 17, ठीक है। 6 लोगों को याद नहीं है। अब ये बताओ किस किस को याद नहीं है, या फिर पता नहीं है एमिली के बारे में? एमिली जी हमारी, गोयल साहब आप तो कल थे मीटिंग में, आपको कैसे नहीं पता एमिली के बारे में? मैं कल नहीं था। अच्छा, नहीं थे, हाँ जी। तो बेसिकली गाइस, एमिली हमने यूजर पर्सोना के टाइम पे पढ़ी थी। एमिली जी की सिचुएशन ये है कि एमिली जी जो है वो एक वर्किंग मॉम है और उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, ठीक है। और जब भी वो अपने घर से निकलती हैं तो कॉफ़ी लेने के लिए उनको 10 से 15 मिनट रुकना पड़ता है अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप के पास, क्योंकि उनकी फेवरेट कॉफ़ी शॉप लोकल है, तो फिर वो ऑनलाइन नहीं है, तो वो जो है हर बार ऑफिस के लिए लेट सी हो जाती हैं, क्योंकि अब उनको क्या है, अपने बच्चों को भी छोड़ना होता है, तो फिर क्या है ना, कॉर्पोरेट वाला इंसान लेट तो हो ही जाता है। तो वो डिले रोकने के लिए हमने ये एक जो सुझाव था वो ये किया कि भाई अब हम इसके लिए प्रोडक्ट ये बना सकते हैं कि जी एक ऐप बना देते हैं हम एमिली और एमिली जैसे बाकी लोगों के लिए, ठीक है, जो कि ऑन द गो अपने जियो लोकेशन के अनुसार जो भी उनके पास में जो कॉफी शॉप या फिर कैफेटेरिया या फिर एटसेट्रा खाने पीने की दुकान है, उसको वो पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं, एंड देन वो टाइम बता सकते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, इतने टाइम तक प्लीज रेडी कर देना। जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, वो
लाइक पे तो ऑलरेडी कर चुके होंगे या फिर पे जैसे भी है पेमेंट मेथड के बाद, ठीक है, वो वहां से सीधा टेक अवे करके जा सकते हैं। एटलीस्ट उनका ये सॉर्टेड हो गया कि 10 मिनट बाद अगर वो जाएंगे तो उनको चीज वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एमिली की जो ऐप बनेगी या फिर एमिली जी के लिए जो ऐप बनेगी, तो उसके अंदर हम क्या यूआई पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इस उनके फेवर में जाए, बताओ। हाँ जी रिद्धि जी बताइए। प्री ऑर्डर हिस्ट्री सेक्शन। ऑर्डर प्री ऑर्डर हिस्ट्री सेक्शन लाइक एक मंथली कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें हाँ वो लाइक अपना टाइम फिक्स कर सकती हैं, या अगर अपने डिफरेंट चॉइसेस हैं उनकी कॉफी की तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर सकती हैं। तो जो ओनर या शॉप होगी वो ऑलरेडी बना के रखेंगे उनके लिए, जिससे उनके लिए डिले नहीं होगा टाइम में। ओके ओके, नोटेड नोटेड मैम, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, वेरी गुड फीचर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। गोयल साहब क्या कह रहे हैं ये बताओ। एक कैलोरी सेक्शन डाल सकते हैं जिससे कि पता कैलोरी काउंट होती रहे। देखो मैंने फीचर नहीं पूछा, फीचर नहीं पूछा मैंने ये पूछा यूआई पैटर्न कौन सा डाल सकते हैं जिससे कि उनको ईज हो, ठीक है। तो इसके अंदर यूआई पैटर्न जो मेरे हिसाब से डलना चाहिए वो डलना चाहिए फेवरेट लिस्ट, ठीक है, जो कि एनालाइज कर लिया ऐप ने, क्योंकि वो जो मॉडल्स हैं उसके थ्रू एनालाइज करेगा ऐप, एंड देन कि भाई एमिली जी को कैपेचिनो और क्या बोले स्टार कॉफी बताना, कोई महंगी सी कॉफी का नाम बताओ। अमेरिकानो। ठीक है, अमेरिकानो और कैपेचिनो दोनों पसंद है, ठीक है। इसके अलावा पूरे मेन्यू में वो झांकती भी नहीं है, ठीक है। तो अब उनको जैसे वो ऐप खोलेंगे तभी उसके सामने टू सामने अगर अमेरिकानो और कैपेचिनो तुम दे दोगे तो एमिली जी को कोई दिक्कत ही नहीं है। एमिली जी कहेंगी कि ये तो मजेदार है भाई, सामने टू सामने जो चीज मिल रही है ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, पेमेंट करती हूँ, वहां से जाके कॉफी ले लेती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ठीक है। ये तो बहुत स्मूथ हो गया मामला, ठीक है। तो ये ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है। इसके बारे में ना फीचर्स, एक तो फीचर्स भी सोचने हैं, प्लस जितने यूआई पैटर्न जो है इंप्लीमेंट हो सकते हैं वो भी सोचने हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, मोबाइल फर्स्ट एक्सपीरियंसेस में ये ध्यान रखना है जो भी हम अभी डिजाइन करेंगे, मतलब जो तुम लोग डिजाइन करोगे प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो थंब फ्रेंडली डिजाइन रखना है, ठीक है, टच टारगेट्स और विजुअल हायरार्की रखना है। विजुअल हायरार्की का सबको पता है ना, कॉन्ट्रास्ट, बड़ा फॉन्ट, छोटा फॉन्ट, है ना। रिद्धि बंसल, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट है? सॉरी वो पहले नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, जस्ट ये ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो भाई, इसने एआई ने तो थोड़ा थोड़ा बना भी दिया, लेकिन इससे अच्छा बनाना है हमें, ठीक है। तो मोबाइल यूआई पैटर्न्स के अंदर एलिमेंट्स जो है वो थोड़े से ईजियर टू रीच होने चाहिए थंब पे। तो अब तुम इसको कैसे दे सकते हो, फिग्मा इंस्टॉल करो अपने फोन में, ठीक है, और एंड्रॉयड वाला ही तुम फ्रेम लो और उसके ऊपर तुम डिजाइन करो, एंड देन उसको प्रोटोटाइप से जैसे प्ले करोगे ना अपने फोन में खोलो, ठीक है। फोन में खोलने के बाद तुम ये देखो कि वो बटन पे तुम क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो बटन वो छोटा क्रॉस वाला बटन बन गया है जो कि कभी दबता नहीं है, ठीक है। तो वैसा वाला नहीं करना है अपने को करना है कि भाई इजीली सबके थंब से दब जाए और इजी एक्सेस रहे, है ना जी। टच टारगेट्स वही, विजुअल हायरार्की वही कि सही जगह पे सही फॉन्ट जो है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होता है यूआई पैटर्न, इंटरेक्शन ये सब होता है, ठीक है। फन डिजाइन गेम्स, देखो मैंने 2 ढूंढ के रखी थी, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। ये कांट अनसी करके एक गेम है, ठीक है। फटाफट से मैं इसको खोल लिया है, ये मेरे दूसरे उसमें आ गई है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला टैब प्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। हो गया टैब प्रेजेंट, करा टैब प्रेजेंट, यस। ये मैंने तो अच्छा, ये तो बाद में करेंगे। कांटेंसी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुम जब इसको खोलोगे तो फिर यहाँ पर एक बहुत मस्त गेम है जिसमें कि भाई ये दे रखे हैं, अब तुम बताते जाओ कि कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है, कौन सा कार्ड सिलेक्ट करूं, जो कार्ड बेस्ट, जो डिजाइन बेस्ट लग रहा है ना तुम्हें वो करेक्ट है। तो अब बताओ कौन सा कार्ड सिलेक्ट करूं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट? क्यों लेफ्ट? इजी टू विजिबिलिटी अच्छी है। अच्छा, और विजुअल हायरार्की। अच्छा, और जो ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड है,
ठीक है नेम और विजिबल है, कर्वी है वो जो कलर कॉन्वर्सेशन कौन सा वाला अच्छा बॉक्स है? है। वाईफाई के तो हमने ये कर सिंबल। दिया, ठीक है, कंपेयर किया हमने, ये वाला हमारा सही है। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें बताओ राइट वन। राइट। क्यों राइट वन? राइट, उसमें डार्क नाम में वो लाइट हाईलाइटेड है। यूनिहाई कंट्रास्ट है। बोल्ड है। एक बोलो भाई, एक बोलो। नेम हाईलाइटेड है। नेम हाईलाइटेड है, ओके, ठीक है। ऊपर की स्पेसिंग अच्छी है। गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताओ रिद्धि मंचल बताएगी इसमें। चैट पे कुछ लिखा है, प्रांजलि कैन यू रीड इट आउट लाउड? अभी चैट पे कुछ नहीं लिखा। चैट पे कुछ नहीं आएगा? नहीं। बताओ भाई कौन सी? लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है, चलो। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, जैसे इसमें राइट वाला, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन था, ठीक है। जैसे इसके अंदर राइट वाला, क्यों? क्योंकि दोनों बटन सिमिलर लग रहे हैं ना, ये है ना यहाँ पर। रॉन्ग टैप हो सकता है। हाँ क्या? रॉन्ग टैप। हाँ रॉन्ग टैप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताओ भाई। राइट। कौन कौन कह रहा है लेफ्ट? एक दो तीन चार, हाँ जी। 5 कह रहे हैं लेफ्ट, और कौन कह रहा है राइट? छह कह रहे हैं राइट, 7 8, 8 कह रहे हैं राइट। तो चलो बहुमत के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया मेरा कर्सर? राइट, रॉन्ग है भाई। आइकन्स स्टाइल कंसिस्टेंट नहीं है, ये फील्ड है ना, ये दोनों हॉलो है, ये फील्ड है। होलो का मतलब ये भी तो हो सकता है एक फीचर हो कि होलो का मतलब कि आवाज जा रही है, वो होलो का मतलब आवाज नहीं जा रही और मैप बंद है, वीडियो बंद है। नो 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 नो, उस पर क्रॉस भी तो आ सकता है, लाइन की ऑन है ऑफ है, कैमरा और यहाँ वॉइस। पर बात हो रही है कि आइकन्स कंसिस्टेंट नहीं है। ये वाला आइकन देखो और तुम ये वाला आइकन देखो, इसकी आउटलाइन बनी हुई है। ये हम पर्टिकुलर एक स्क्रीन की बात कर रहे हैं, हम फंक्शनैलिटी इतना मत सोचो डीप। यहाँ जो सामने दिख रहा है उसकी बात हो रही लेफ्ट में किया था। है ना। चलो नेक्स्ट कर देते हैं। अभी इसमें बताओ अरे बताओ। लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स अगो जो था वो हाईलाइट हो रहा है हमारा यहाँ पर। ये बताओ। लेफ्ट। 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 क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी, ऑनलाइन का, ऑनलाइन का। विजिबिलिटी जो है ग्रीन की ज्यादा है। ऑनलाइन तो दोनों पे दिखा रहा है, लेकिन विजिबिलिटी ग्रीन की ज्यादा है ना, नियॉन ग्रीन की, इस हाँ वजह से, ठीक है। ये बताओ अब। राइट। 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 लेफ्ट में देखो इतना बड़ा सिंबल बना दिया है, ये फॉन्ट से मतलब थोड़ा दे रहा है ना फॉन्ट को कंपटीशन। यहाँ देखो कितना ठीक लग रहा है, और यहाँ पर जो है इसका फॉन्ट भी ज्यादा बड़ा है इसमें, ठीक है। कर लेते हैं, ये हो गया सही। अब ये बताओ, ये तो बहुत इजी है यार। लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। ये बताओ, ये भी बहुत इजी है। राइट। ये बताओ। राइट। 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 लेफ्ट वाला कौन इंसान था यार?
लेफ्ट वाले को बता देते हैं, ये जो सर्च था ना, सर्च, इसका एस कैपिटल नहीं था। ठीक है, तो ये वाली गेम्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और है जो कि हम ये है, देखो इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्लीपीफाई। यू आर अ जूनियर यूएक्स यूआई डिजाइनर एट sleepify.com. You are in a meeting. Your boss tells you we need to develop an app to help our users fall asleep faster. ठीक है, तो तुम क्या करोगे? डेवलपर्स को ब्रीफ दे दोगे या फिर यूजर रिसर्च स्टार्ट करोगे? यूजर रिसर्च। यूजर रिसर्च। वॉन्ट्स यू वी आर, प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि हम शॉर्ट हैं यार टाइम में और बजट जो है यूजर रिसर्च का वो बहुत कम है। ठीक है, अब या तो तुम सर्वे भेज सकते हो पोटेंशियल यूजर्स को, ठीक है, जो कि पैसे नहीं लगेंगे जिसके अंदर, या फिर तुम टाइम सेव कर सकते हो अपने कलीग्स से पूछ के कि वो भी तो सोने वाले हैं ना, सोते तो सब हैं, तो कलीग्स से बात कर लेते हैं। तो कौन? कलीग्स। अच्छा, सब बताओ। पोटेंशियल यूजर वाले पहले हाथ खड़ा कर दो। ठीक है, 4 5 6, सब कह रहे हैं 7 8 9 10। अरे ओ भाई, देख हम देख नहीं करना। अभी था रीजन बताना, पोटेंशियल यूजर्स को क्यों करेंगे कलीग्स की जगह? सर्वे के अकॉर्डिंग। सो नहीं, ये मजेदार आंसर नहीं था, मतलब ठीक है, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस है वो जानना था मुझे। एनीवेज, गोयल साहब आप बताओ। कि वो पोटेंशियल कस्टमर जब भी हुए जबकि उनको दिक्कत हो रही है सोने में, तो उनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करेगा। सो पोटेंशियल यूजर्स हम यहाँ पर इसलिए यूज करेंगे, चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे कलीग्स हैं, देखो पहला तो ये हो सकता है जो कलीग्स हैं जहाँ पर तुम जॉब कर रहे हो वहां पर कलीग्स जो हैं वो थोड़ा बायस रिव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई ऐप बननी चाहिए, क्या है ऐप बनेगी तो फिर क्या है ना, सब काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो उनका ओपिनियन जो है वो बायस्ड हो सकता है। प्लस जो हमारे पोटेंशियल यूजर्स हैं जो कि सो नहीं पा रहे हैं सच में, ठीक है, उनका डेटा होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पोटेंशियल यूजर का सर्वे ले लिया। ठीक है, अब हमने ये देखा 85% ऑफ द रिस्पॉन्स हैव ट्रबल फॉलिंग स्लीप एंड एवरी नाइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम या तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर को डेवलप कर दो ऐप, या फिर हम और यूजर रिसर्च कर सकते हैं। बताओ, और यूजर रिसर्च करें या फिर डेवलप करें एक ऐप? और रिसर्च करो, क्योंकि हमें कोर्स पता है लेकिन उसका समाधान नहीं। ट्रू शिवम गोयल साहब। ठीक है, 10 यूजर्स का लेना चाहिए, 100 यूजर्स का लेना चाहिए? 100। डिपेंड ऑन टाइम एंड रिसोर्सेस। टाइम कम है हमारे पास। 10 पे कर दे, 100 पे कर दे गाइस? 10 आई गेस। 10 कर दिया। You are about to ask the first question during a user interview. Which of the two will it be? What is your bedtime routine या फिर are you sleeping well? bedtime routine। रूटीन। रूटीन के बारे में पूछोगे? ओके। What is every night I brush my teeth, wash my face, and put on my pajamas. I usually read for a little bit. I go to bed. How many hours of sleep did you get last night? या फिर how successful are you in getting 8 hours of sleep? दोनों में How से many hours? how many hours? चलो ठीक है। अब I got about 4 hours of sleep last night, which isn't much, but oddly enough, it doesn't seem to matter how much sleep I get. Why do you say it doesn't matter how much sleep I get? या फिर we want to develop an app to help people fall asleep. Would you use it? Why do you say it doesn't matter? ठीक है, because sometimes I can sleep for 4 hours and wake up feeling great and full of energy.
or I can sleep for 8 hours and still feel tired the next day. इसका क्या जवाब दोगे? How would you fix that problem? फीडबैक। जो यूजर है ना उसको कभी नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। हमेशा बिजनेस का भी रूल है ये, कभी भी यूजर नहीं बताया कि उसको क्या चाहिए, तुम बताओगे यूजर को कि तुमने एक सॉल्यूशन बनाया और वो उसके लिए यूजफुल है, तभी वो इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं क्वेश्चन। माय वर्क इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय माय पुअर स्लीप, ठीक है, ये सब, ठीक है भाई। उसको वो टायर्ड और ग्रॉगी रहता है पूरे दिन में, क्योंकि टास्क पे उसका फोकस करना जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती है, ठीक है। और वो टाइम वो मिस करता है कि वो जब एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे छोटे से बच्चा ऐसे सुकून से सोता है ना, वैसे वो सो पाता शायद, काश, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये गेम को जो है वो करो, खेलो। आई थिंक मैं इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ फटाफट से। UI UX यस, UX पे ये गेम है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक और गेम डाल देता हूँ जो मैंने अभी दिखाई थी दूसरी, कांटेंसी वाली, ठीक है, ये भी डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक और गेम डालता हूँ, रुको, एक और गेम है, अगर तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, या फिर मैं रुक जाओ स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ दूसरी, ठीक है। एक मिनट, समथिंग एल्स, विंडो, ठीक है, और फिग्मा पे ही खेल सकते हो तुम वो गेम, है ना, मस्त। फिग्मा पे तुम्हें मस्त लगेगा वो, ठीक है। वो है फिग्मा निंजा, ठीक है, निंजा मोड, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन देते जाता है, ठीक है, वो चीज़ करनी है। जैसे कमांड स्लैश, ठीक है, कमांड मतलब कंट्रोल है विंडोज़ का, ठीक है, और स्लैश दबाओगे तो निंजा मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ये निंजा मोड हो गया, ठीक है। फंक्शन डाउन करोगे तो नीचे चले जाओगे, ठीक है। क्लिक किया टाइटल, Shift+2 दबाओगे तो जूम हो जाएगा, Shift+1 दबाओगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गेम है वो बेसिकली बनाया हुआ है कि भाई हम कैसे, मतलब फिग्मा के जो तुम्हारे शॉर्टकट्स है ना उसको याद कर सकते हैं, तो वो जो है वो काफ़ी हैंडी रहता है तुम लोगों के लिए। तो इसका भी फिग्मा निंजा करके तुम सर्च कर सकते हो फिग्मा पे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, जस्ट एक सेकंड दो। ये चीज़ तुम लोग देखो और उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करो, और गेम्स के साथ साथ खेलते खेलते ना तुम इधर उधर तो वो चीज़ तुम कर पाओगे, ठीक है। टेक अवेज क्या था इस सेशन का, ठीक है। ये QR स्कैन मत करना, QR में लगाना भूल गया था, सॉरी गाइस, ठीक है। एक IA जो है वो बहुत क्रूशियल होता है यूजर फ्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंसेस के लिए, ठीक है। UI पैटर्न्स जो है वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस रहते हैं, जिससे कि हम कॉमन यूजर इंटरेक्शंस जो हैं तो उसको स्ट्रीमलाइन करें, और जो हमारी ऐप है उसके अंदर जो सॉल्यूशंस पहले से ही हमें मिले हुए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके थोड़ा यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा बना देते हैं। यूजर सेंट्रिसिटी मींस यूजर को मतलब एज अ यूजर सोचो, ठीक है, मतलब जो सोचना है या फिर जो इम्प्लीमेंट करोगे वो यूजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब तुम्हारा कलीग या फिर तुम बंच ऑफ 5-6 से 6 लोग क्या सोचते हो वो मैटर नहीं करता, जब तक अगर तुम्हारा पोटेंशियल यूजर जो है वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल वर्थलेस हो, कोई चीज मतलब बिल्कुल बेकार है यार, ये तो बेकार है गेम, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको वो गेम अच्छी लग रही है तो फिर तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो कि थोड़ा सा सेशन ज़्यादा लंबा हो गया, और मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि
जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट करो और देखो कि आसपास जो है क्या कर रहे हैं लोग। 4 से 5 जो लोग हैं सिर्फ वही अगर करेंगे सेशन तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि जो भी गेम्स मैंने यूआई यूएक्स की दिखाई है उसको इम्प्लीमेंट करो। चीज़ें जो वायर फ्रेमिंग जो है वो उसे इम्प्लीमेंट करो एंड देन वी विल बी गुड टू गो। एंड आई कैन प्रॉमिस यू एट द end of day 10 you guys will be an intermediate level UI UX designer if you follow the instructions carefully, if you adhere to the guidelines. Okay. Also homework जो है वो सब कर लेना कल तक, ठीक है। एंड गेम्स खेलो यार, बहुत सारी यूआई यूएक्स गेम्स खेलनी है, यूआई यूएक्स के लिए गेम्स खेलो, थोड़ा ब्रेन शार्प होता है इससे भी, है ना। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग और आई होप यू गाइस विल इम्प्लीमेंट जो भी आज डिस्कस हुआ। जिसको डाउट है वो रुक सकता है, वरना यू ऑल कैन लीव।